एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 30वां क्वेश्चन देखिए। गाउस नियम का उपयोग किए बिना किसी एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा के एक लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। हमें हिंट दे रखी है कि सीधे ही कूलाम नियम का उपयोग करके आवश्यक समाकलन का मान निकालिए। विद्यार्थियों, हम गाउस के नियम की सहायता से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास में E = 1/4πε0 2 λ/r के इक्वल प्राप्त हुई थी। तो यही फॉर्मूला हमें अब फाइंड आउट करना है, बट अब यहाँ पर हमें कूलाम के नियम का उपयोग करते हुए ये फॉर्मूला ज्ञात करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास में रैखिक आवेश वाला कोई तार है, रैखिक आवेश है जिसकी लंबाई है अनंत। इसके ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्ब्डा है। अब इस तार के किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हम एक पॉइंट ले लेंगे P, जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से हम देखिए इस वायर के ऊपर, इस रैखिक आवेश के ऊपर बिंदु O से समान दूरी dx हमने ऊपर ले ली। इस दूरी यहाँ पर dx लंबाई का हमने एक अल्पांश ले लिया, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली अक्ष। इधर ही अक्ष दूरी के ऊपर हम एक अन्य लंबाई का अल्पांश ले लेते हैं dx, और इन अल्पांश में मौजूद आवेशों के कारण से बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। इस अल्पांश में मौजूद आवेश के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं लिख दूं dE1 से। इस अल्पांश में मौजूद जो आवेश है उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं लिख दूं dE2 से। यहाँ पर आप देखेंगे आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे में लंबाई। आवेश बट्टा लंबाई होता है। तो यहाँ पर आप देखिए आवेश छोटा सा अल्पांश है, तो छोटे से अल्पांश में आवेश हमने ले लिया dq, और लंबाई हमने अल्पांश की ली है dx। तो dq आवेश बराबर हमारे पास में आ गया लैम्ब्डा इंटू dx। तो इस अल्पांश में जो आवेश है वो है लैम्ब्डा इंटू dx के इक्वल। क्लियर? अब इस अल्पांश आवेश के कारण से इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो ऊपर वाला अल्पांश है उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको हम लिख रहे हैं dE1 से, जो कि क्या होगा k आवेश। तो आवेश यहाँ पर है dq बट्टे में दूरी का वर्ग। तो ये है r, ये अक्ष, ये यहाँ पर इसका विकर्ण क्या हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, ये हो गया। तो दूरी का वर्ग यहाँ पर आएगा, तो अक्ष स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया। सिमिलर तरीके से यदि आप फाइंड आउट करें dE2, तो यहाँ पर भी अल्पांश की लंबाई सेम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में k dq अक्ष स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, तो यही आ गया। ये मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का परिमाण समान है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनको हम घटकों में वियोजित कर देंगे। ये एंगल हम थीटा कंसीडर कर लें, तो ये एंगल भी थीटा, इनके सामने वाले एंगल भी थीटा हो जाएंगे। देखिए इनके जो dE1 का इस डायरेक्शन में घटक हो गया dE1 cos थीटा, इसका इस डायरेक्शन में घटक हो गया dE2 cos थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो क्या हो जाएगा dE1 साइन थीटा, और इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा dE1 साइन थीटा। देखो dE2 साइन थीटा, तो dE2 साइन थीटा और dE1 साइन थीटा परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो दो अल्पांशों के कारण से, ये एक अल्पांश ऊपर एक अल्पांश नीचे, और दोनों अल्पांशों के कारण से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा दोनों के योग के बराबर होगी। तो अब यहाँ पर देखिए
दो अल्पांशों के कारण, दो अल्पांशों के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, P पर विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, dE1 cos थीटा प्लस dE2 cos थीटा। dE1 और dE2 दोनों का परिमाण समान है, तो इसको मैं लिख दूं 2dE1 cos थीटा, 2dE1 cos थीटा हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें ज्ञात करना है संपूर्ण तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, संपूर्ण तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो अल्पांशों के कारण से इतनी है, तो एक अल्पांश के कारण से dE1 cos थीटा रह जाएगी, और देखो एक अल्पांश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो रह जाएगी dE1 cos थीटा, और संपूर्ण तार के कारण इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, dE1 का भी इंटीग्रेशन आ गया, इधर dE1 cos थीटा का भी इंटीग्रेशन आ गया, और तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक फैला हुआ है। देखिए अब हमें वैसे एक सिंपल सा ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, यहाँ पर सिंपल सा तो नहीं कह सकते, बट इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस dE1 की वैल्यू कितनी है। डी का इंटीग्रेशन हो गया e माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, dE1 का मान हमने निकाल लिया है इसमें k dq अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से देखिए क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए ये थीटा है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार तो हो गया r, कर्ण हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 1/2, तो r बट्टे में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात आ गई 1/2। अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर पुट करते चले जाएंगे, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक dq, जो कि आवेश है, हमने इसको शुरू में ही बता दिया, लैम्बडा इंटू dx के इक्वल होगा, तो लैम्बडा इंटू dq की वैल्यू, ये r हमें पढ़ाई है। चलिए ये भी मैंने जो लिखा वो आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, ये मैंने इससे dq की वैल्यू पुट कर दी, लैम्बडा इंटू dx, और ये r एज इट इज पढ़ाई है, ये मैंने जो मान रखा है वो कोस थीटा का मान रखा है, तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर घात 1/2 है, तो इसकी घात टोटल कितनी आ गई है, 3/2 घात आ चुकी है, इसकी घात आ चुकी है 3/2। अब जो कांस्टेंट है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दीजिए, फाइनली जो वैल्यू है वो क्या क्या रह गई है, E इज इक्वल टू के लैम्बडा इंटू आर, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 3/2। विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में इसे इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, इसे सोल्व करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का काम में लेंगे, प्रयुक्त करेंगे। x के स्थान पर r tan फाई पुट कर देंगे, हम x बराबर क्या रख देंगे, x बराबर r tan फाई रखने पर, तो dx इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, r सेक स्क्वायर फाई डी फाई आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू के लैम्बडा इंटू आर, लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। देखो जब x का मान माइनस में अनंत पुट करेंगे तो फाई का जो मान है वो हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, जब x बराबर माइनस में अनंत तो हमें मिलेगा फाई बराबर, देखो टेन फाई का मान है अनंत, माइनस में अनंत कब आएगा, जब -π/2 पुट करेंगे। x बराबर आप प्लस अनंत पुट कर रहे हैं तो फाई का जो मान है वो प्लस में π/2 आएगा। ये मैथ्स के बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं
यहाँ से -π/2 से +π/2 तक इसकी लिमिट हो गई है। dx का जो मान है वो हमारे पास में है r sec² फाई d फाई अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस r की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, अक्स की जो वैल्यू है वही रखनी है यहाँ पर। ये मैंने r² रहने दिया, r² मैंने पहले पुट कर दिया। अक्स की जो वैल्यू है वो है r tan फाई, तो r² tan² फाई E = क्या मिल रहा है कि लैम्बडा इंटू r, ये r भी बाहर आ गया तो r² हो गया, -π/2 से +π/2, ये ऊपर पड़ा है sec² फाई d फाई, बट्टे में क्या चल रहा है r²। यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो r² जब बाहर निकलेगी उसकी घात 3/2 होगी, तो r का क्यूब आ गया, 1 + tan² फाई रह गया, तो 1 + tan² फाई हो गया sec² फाई, और sec² फाई की जब घात 3/2 होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sec³ फाई हो जाएगा। तो देखिए फाइनली जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है, देखिए कि लैम्बडा r³ बाहर आएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, नीचे r रह गया, तो k लैम्बडा बट्टे में r आ गया। अब देखिए -π/2 से +π/2, ऊपर है sec² फाई, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, sec³ है, ये r³ बाहर आई गया, तो sec³ है, तो यहाँ से sec की एक घात बच गई जो बट्टे से ऊपर जाएगी, तो से 1/sec फाई को हम लिख सकते हैं cos फाई। cos फाई का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों क्या होता है, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, तो k लैम्बडा अपॉन में r, इसका इंटीग्रेशन होता है sin फाई, -π/2 से लेकर +π/2, देन यहाँ पर इसकी वैल्यू लिमिट पुट कर दीजिए, k लैम्बडा अपॉन r, लिमिट sin π/2 माइनस sin -π/2, देन इसकी वैल्यू देखिए क्या निकल कर आएगी विद्यार्थियों, k लैम्बडा अपॉन r तो हमारे पास में पड़ा ही है, k लैम्बडा अपॉन r पड़ा ही है, sin π/2 की वैल्यू होती है 1, sin -π/2 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से +2 निकल कर आएगा, तो k 2 लैम्बडा अपॉन r आ गया। और यही फॉर्मूला होता है किसी रेखिक आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गाउस के नियम का उपयोग किए बिना ही कूलाम के नियम की सहायता से ही किसी रेखिक आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है। ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 30वां क्वेश्चन।